हेलो स्टूडेंट, मौर्य देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको बताऊंगा पॉइंटर इन एरे। आज अपने बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में बात करेंगे? पॉइंटर इन एरे, यानी पॉइंटर का बिहेवियर एरे में किस प्रकार से होता है, आज उसके बारे में बात करेंगे। ये अपना जो वीडियो है वो अपना कंटिन्यू है। मैंने इससे जो पहले वाला वीडियो भी आपको बताया था उसमें मैंने आपको पॉइंटर के बारे में बताया था कि पॉइंटर क्या होता है, वो किस तरीके से कार्य करता है। आज उसी को अपने क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हुए आज अपने उसी का एक दूसरा टॉपिक देखते हैं। इसमें है पॉइंटर इन एरे, यानी एरे का बिहेवियर या पॉइंटर का बिहेवियर एरे में किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एरे क्या होता है। मैंने बताया था भी आपको, और मैं आपको दोबारा रिवाइज करता हूँ। एरे सेम टाइप ऑफ वेरिएबल, यानी आप एक समान वेरिएबल का समूह है जिसका नाम एक ही होता है और एक ही लोकेशन मेमोरी पे वो क्या होता है, वो स्टोर होता है। उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है एरे। और पॉइंटर क्या होता है? पॉइंटर एक ऐसा विशेष प्रकार का वेरिएबल है जो किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस अपने अंदर स्टोर रखता है। लेकिन एड्रेस को स्टोर करने के लिए क्या चाहिए कि दोनों, यानी पॉइंटर और जो दूसरा वेरिएबल, दोनों का डाटा टाइप एक ही प्रकार का होना चाहिए। तभी क्या कर सकते हो आप, किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस पॉइंटर में स्टोर कर सकते हो। तो फिर क्या करते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। अपन देखते हैं, सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या है कि सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एक एरे बनाता हूं। मैंने एक एरे बनाया इंट ए, जिसका साइज मैंने क्या दिया 5 का, और इसमें मैंने डिफॉल्ट वैल्यू असाइन कर दी 10, 20, 30, 40 और 50। ये मैंने इसकी डिफॉल्ट वैल्यू असाइन कर रखी है। इसमें 10, 20, 30, 40, 50 ये वैल्यू आपकी क्या है, असाइन है। और एरे कितना है आपका? 5 का बना हुआ है। मतलब क्या होगा, ये मेमोरी लोकेशन में क्या बनेगा, इस प्रकार से होगा। जैसे ये आपको क्या हो गया, एरे का नाम हो गया ए, और 1, 2, 3, 4, 5 ये आपकी क्या होगी, 5 स्पेस हो गए, मतलब 5 एलिमेंट रखने की क्या होगी, जगह होगी। इसका इंडेक्स नंबर क्या शुरू होगा आपका 0 से 0, 1, 2, 3, 4। यहाँ पर क्या है, इंडेक्स नंबर है। इसमें वैल्यू क्या आपकी 10, 20, 30, 40 और 50 ये आपकी क्या है, इसमें मैंने वैल्यू असाइन कर रखी है। और इनका क्या है कि इनका अपना एक एड्रेस होता है। क्या होता है? अपना इनका एक एड्रेस होता है। एड्रेस किस प्रकार का होता है? ये आपके कंपाइलर क्या करता है कि मेमोरी में रेंडमली कोई इनके लिए एड्रेस डिक्लेयर कर देता है। जैसे मान लीजिए आपके सिस्टम में इस एरे का एड्रेस क्या है, मान लीजिए 10 से शुरू हुआ है। इसका जो मेमोरी एड्रेस का की जो लोकेशन है उसका एड्रेस क्या है, 10 है। अब क्या करते हैं कि अपन देखते हैं कि जो इंटीजर है, पहले देखते हैं कि एरे क्या है। एरे किस प्रकार का आपका, इंटीजर प्रकार का है। और इंटीजर क्या करता है कि इंटीजर 2 बाइट की जगह लेता है। क्या लेता है? 2 बाइट की जगह लेता है मेमोरी में स्टोर होने के लिए। तो मतलब आपके 5, मैंने क्या है 5 एलिमेंट आपके क्या इसमें डिक्लेयर हमने किए। तो इसमें मुझे सबके लिए क्या चाहिए, 2-2 बाइट की जगह इसमें चाहिए स्टोर करने के लिए। जैसे मान लीजिए इसका फिजिकल एड्रेस कितना है, 10 का है। तो मतलब ये क्या होगा 10 से 11, और ये आपका क्या होगा 12 से 13, ये होगा आपका 14 से 15, और ये होगा आपका 16 से 17, और ये होगा 18 से 19। ये क्या होगा, सबके लिए 2-2 बाइट की जगह ले ली गई है इंटीजर के लिए, क्योंकि एरे आपका कितने हैं, 5 एलिमेंट इसके अंदर है। और उनका एड्रेस ये है 10, 11, 12, 13, 14, 15 और आपका 60 और 70 और 80 और 90 ये आपका क्या है, मेमोरी एड्रेस है। इसमें मैं वैल्यू आपके असाइन कर दी है मैंने 10, 20, 30, 40, 50, और इनका ये क्या इंडेक्स नंबर है 0, 1, 2, 3, 4। अब क्या करना है कि मुझे अब इनके एड्रेस को स्टोर करना है। मैं क्या करूंगा, इसके लिए क्या बनाऊंगा, पॉइंटर बनाऊंगा। इसका नाम मैंने क्या दे दिया, पीटीआर दे दिया। इस तरह लगाते क्या बन गया, अब ये पॉइंटर बन गया। और वो किस प्रकार का होगा आपका, इंटीजर प्रकार का होगा। तभी क्या करेगा, इसकी मेमोरी को, इसके एड्रेस को अपने अंदर स्टोर करेगा। तो मुझे क्या करना है कि सबसे पहले एलिमेंट्स का, एरे के पहले एलिमेंट्स का एड्रेस क्या करना है, मुझे इसके अंदर स्टोर करना है। तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूं स्टार पीटीआर बराबर ए
ए तो क्या है, ए आपका क्या है, सिंपल वेरिएबल है, तो ये एड्रेस नहीं भेज रहा, तो मुझे क्या करना है, पहले एलिमेंट का चाहिए एड्रेस, तो मैंने क्या लगा दिया, इसका इंडेक्स नंबर कितना है आपका 0। तो अभी क्या कर रहा है, ये पूरा ये एड्रेस नहीं भेजा, ये क्या भेज रहा है, ये वैल्यू भेज रहा है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, इसमें एड्रेस चाहिए, तो मैं क्या लगाऊंगा इसके लिए %, का चिन्ह। मैंने बताया था आपको स्टार और %, का चिन्ह, दो चिन्ह होता है पॉइंटर को यूज करने के लिए। ये आपका वैल्यू ऑफ एड्रेस है और ये आपका वैल्यू एट एड्रेस है, मतलब ये एड्रेस को बताता है और ये एड्रेस के अंदर क्या वैल्यू है उसको बताता है। तो ये क्या बताएगा आपके कि ए जो आपका एरे है उसके पहले एलिमेंट्स का यानी 0 जो इंडेक्स है उसके अंदर क्या एड्रेस है उसको क्या करेगा, इस पीटीआर नंबर के अंदर सेंड कर देगा, पीटीआर नाम के वेरिएबल में क्या करेगा, उसको सेंड कर देगा। तो इसी चीज को अपने क्या करते हैं, एक छोटे से प्रोग्राम से इसको समझते हैं कि वो किस प्रकार से कार्य आपका करेगा। सबसे पहले अपने क्या लिखते हैं, हैश इंक्लूड IO stream डॉट एक्स हैश इंक्लूड conio डॉट एक्स, मैंने 2 डेफा लगा ली। अब void main, मैंने मैन फंक्शन लिख दिया जो आपका यहां से शुरू हुआ। अब मुझे क्या करना है कि सबसे पहले एक एरे डिक्लेयर करना है, तो मैं क्या करता हूं, एक एरे डिक्लेयर करता हूं। मैंने लिखा है इंट ए, कितने का एरे है, 5 का। इसमें मैंने आपकी डिफॉल्ट वैल्यू असाइन कर दी 10, 20, 30, 40 और 50। अब क्या करना है मुझे कि अब मुझे इन एरे एलिमेंट्स के एड्रेस को पॉइंटर में रखना है, तो मुझे क्या करना है, मुझे भी अब पॉइंटर डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो पॉइंटर किस प्रकार का होना चाहिए आपका, इंटीजर प्रकार का होगा, तभी क्या करेगा, इसके एड्रेस को रख पाएगा। तो मैं क्या करता हूं, मैं एक पॉइंटर डिक्लेयर करता हूं। मैं लिखा इंट स्टार पीटीआर, पीटीआर क्या है, पॉइंटर का नाम, ये इसका सिंबल है पॉइंटर का। मैंने बताता कि ये जो वेरिएबल किस प्रकार का है, पॉइंटर प्रकार का है, और उसका डाटा टाइप क्या है, पॉइंटर का इंटीजर प्रकार का, तभी क्या करेगा, इसके मान को ये रख पाएगा। अब क्या करना है कि मुझे एरे के पहले एलिमेंट्स का एड्रेस इस पीटीआर नाम के पॉइंटर वेरिएबल में रखना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं ये लिख सकता हूं स्टार पीटीआर बराबर %, A0, जो मैंने यहां किया था। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि एरे के पहले एलिमेंट्स का जो एड्रेस है आपका जो 10, वो क्या होगा कि आपके इस पीटीआर नाम के पॉइंटर वेरिएबल में आ जाएगा। और आगे क्या है, वैल्यू एट एड्रेस है, मतलब ये क्या करेगा, इसके एड्रेस को स्टोर कर लेगा एड्रेस के साथ में, सॉरी इसके वैल्यू को स्टोर कर लेगा इसके एड्रेस के साथ में। एक तरीका तो ये हो सकता है इसको स्टोर करने का, और दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, अपने एक तरीका और देखते हैं। और अपने क्या कर सकते हैं कि अपने इसको यहां लिख सकते हैं स्टार पीटीआर बराबर A। अब क्या होगा, इससे इससे ये होगा कि ए का जो वेरिएबल है आपका, जो एरे, सॉरी वेरिएबल क्या, एरे, ये क्या करेगा, अगर मैं सिंपल सा ए लिखता हूं, इससे मतलब क्या हुआ, इससे मतलब ये हुआ कि इस प्रोग्राम में ए क्या है आपका, एक एरे है, मतलब इसके 5 एलिमेंट्स है। तो ये क्या करेगा, अपने आप ही क्या करेगा, आगे पहले इंडेक्स का मान इसके अंदर भेज देगा। यहां पे क्या है, ए आपका क्या है, एक कांस्टेंट प्रकार का पॉइंटर है। कैसा पॉइंटर है आपका, कांस्टेंट पॉइंटर। कांस्टेंट पॉइंटर क्यों है, क्योंकि ए के अंदर जो मान है, जो ए के इंडेक्स नंबर 0 के अंदर जो मान है 10, वो किस प्रकार का है आपका, कांस्टेंट प्रकार का, मतलब इसका एड्रेस नहीं तो बदलेगा और ना इसके वैल्यू को बता जा सकता, मतलब इसमें जो वैल्यू 10 है वो आपका क्या, किस प्रकार का है, कांस्टेंट प्रकार का है। तो ये क्या आप बोल सकते हो, एक तरीके से जो ए है आपका वो कांस्टेंट पॉइंटर है, तो क्योंकि इसके मान को आप नहीं बदल सकते। जबकि स्टार जो पीटीआर है वो आपका क्या है, एक लोकल प्रकार का या बोल सकते हो सिंपल प्रकार का पॉइंटर वेरिएबल है, इसके वेरिएबल के अंदर या इसका मान आपका बदल सकता है। तो ये भी एक तरीका हुआ कि मैं
पहले एलिमेंट्स का मान पीटीआर में भेज सकता हूं। एक तरीका ये हुआ कि मैं इस प्रकार से भी क्या कर सकता हूं कि पहले एलिमेंट का मान पीटीआर में भेज सकता हूं। अब मुझे क्या करना है कि मुझे इस एलिमेंट्स का मान देखना है कि क्या मान इसमें आया है। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा सी आउट। मैंने क्या लिखा, सी आउट। सी आउट का लिखूंगा मैं स्टार पीटीआर। स्टार क्यों लगाया, स्टार इसलिए लगाया, ये क्या बताता है वैल्यू ऑफ एड्रेस, कि इस एड्रेस पे क्या वैल्यू स्टोर हुई है, इसमें इसलिए मैंने क्या लगा दिया, आगे स्टार लगा दिया। तो यह क्या बताएगा कि आपके इस एड्रेस पे क्या वैल्यू आपकी स्टोर हुई है, मतलब आपको आपका आंसर क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। 10 क्यों मिलेगा, क्योंकि यहां पर तो क्या हुआ, आपका एड्रेस गया और एड्रेस किया तो मैंने आगे क्या लगा दिया, स्टार। स्टार क्या करता है कि एड्रेस ऑफ वेरिएबल, मतलब उस एड्रेस पे क्या वेरिएबल या क्या वैल्यू आपकी स्टोर हुई उसको आपको दिखाता है, तो ये आपको इसके मान को दिखा देगा। अब क्या करते हैं, मैं आपको इसी के अंदर एक बताता हूं कि पॉइंटर अर्थमेटिक। पॉइंटर अर्थमेटिक मतलब क्या होता है कि मैं पॉइंटर के द्वारा सीधे ही इंक्रीमेंट करके मैं उसके एड्रेस को इंक्रीमेंट कर सकता हूं। कैसे कर सकता हूं, जैसे मान लीजिए पीटीआर बराबर पीटीआर प्लस 1। मैंने क्या लिख दिया, पीटीआर बराबर पीटीआर प्लस 1। मतलब क्या हुआ कि ए का मतलब क्या हुआ, ए का इंक्रीमेंट, एक यानी कितना इंक्रीमेंट होगा यहाँ पर भाई, इंटीजर कितनी जगह लगता है, 2 बाइट के, तो मतलब क्या होगा, या फिर 10 पे तो सीधा कहां आएगा, वो 12 पे आएगा। 12 पे क्यों आएगा, तो उसका इंक्रीमेंट कितना है, ए का। या वैसे मान लीजिए, या इसका मान लीजिए इंडेक्स नंबर कितना है, 0, अब प्लस 1 करोगे कितना आएगा, 1 आएगा। एक एड्रेस क्या आपका 12 है, तो वैसे मान लीजिए आपका एड्रेस क्या आएगा 12। मतलब मैंने यहाँ पर क्या किया, उसके एड्रेस पे इंक्रीमेंट किया, मतलब मैंने पॉइंटर अरिथमेटिक का यूज किया। पॉइंटर अरिथमेटिक का यूज करने से क्या होगा, सीधा आपका मैंने किया प्लस 1, तो क्या हो गया, वो 10 से सीधा कहां चला गया 12 पे। अगर मैं यहाँ पे क्या करता प्लस 2 करता तो क्या होता, वो 10 से कहां जाता, सीधे 14 पे। इस 12 के एड्रेस को छोड़ देता। क्यों छोड़ देता, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे प्लस 2 किया। प्लस 2 मतलब यानी 0 प्लस 2, मतलब इंडेक्स के, अगर अपने इंडेक्स के हिसाब से देखते हैं 0 प्लस 2 क्या होगा आपका 2 का एड्रेस क्या आपका 40, तो आपका वैसे हो गया। तो आप इसको बोला जाता है कि पॉइंटर अरिथमेटिक, यानी आप एड्रेस पे इंक्रीमेंट करके सीधे दूसरे एलिमेंट के एड्रेस पे आप पहुंच सकते हैं। तो मैंने यहां पर क्या कर दिया, प्लस 1 कर दिया। अब प्लस 1 करके मैं क्या करता हूं, मैं अगर सी आउट करता हूं तो मुझे क्या दिखाएगा, ये स्टार पीटीआर क्या दिखाएगा मेरे को, मुझे दिखाएगा 20। क्या दिखाएगा, मुझे 20 दिखाएगा। तो ये था आज का टॉपिक। अब मैंने क्या कर दिया, ये प्रोग्राम खत्म। ये था आज का टॉपिक पॉइंटर इन एरे। मैं आपको इसमें एक छोटा टॉपिक को बताता हूं कि एक नल प्रकार का पॉइंटर भी क्या होता है, डिक्लेयर होता है। नल पॉइंटर का मतलब ये होता है कि नल पॉइंटर एक ऐसा पॉइंटर है जो किसी भी एड्रेस को स्टोर नहीं करता, जो किसी एड्रेस को अपने अंदर स्टोर नहीं करता है, उसको क्या बोला जाता है, नल पॉइंटर बोलते हैं। कैसे बोलते हैं नल पॉइंटर, जैसे मान लीजिए मैं लिख दिया इंट स्टार पी। पी यानी क्या है, पॉइंटर का नाम हो गया पी मान लीजिए। आगे क्या मैंने लगा दिया, स्टार लगा दिया। मैंने इसके आगे क्या लिख दिया, बराबर NULL। आपको कैपिटल में लिखना पड़ेगा NULL। मतलब मैंने क्या लिख दिया, नल। मतलब क्या हो गया कि स्टार जो पी नाम का पॉइंटर है, अब ये किसी भी प्रकार का एड्रेस अपने अंदर स्टोर नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि ये किस प्रकार का पॉइंटर है, नल प्रकार का पॉइंटर है। मतलब ये पी नाम का जो पॉइंटर है, अब वो किसी भी प्रकार के दूसरे वेरिएबल का एड्रेस अपने अंदर स्टोर नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि कैसा वेरिएबल है आपका, नल प्रकार का पॉइंटर है। एक तो बात ये होगी। एक मैंने आपको कल बताया था कि पॉइंटर क्या करता है कि दूसरे वेरिएबल का एड्रेस अपने अंदर स्टोर रखता है। और मैं साथ में ये बताया था कि पॉइंटर का खुद का भी अपना क्या है, एड्रेस होता है। खुद का भी क्या होता है, अपना एक एड्रेस होता है। अपने चाहे तो उसके एड्रेस को भी अपने देख सकते हैं, या उसके एड्रेस को दूसरे पॉइंटर में स्टोर भी करवा सकते हैं। वो किस प्रकार से करते हैं उसको भी देखते हैं, थोड़ा सा एग्जांपल। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा इंट a बराबर 5। मैंने क्या लिखा, इंट a बराबर 5। मैंने यहां पर एक सिंपल वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका नाम क्या है, a है, और उसका डाटा टाइप क्या है, इंटीजर प्रकार का है, उसमें मान कितना है 5 है।
ये तो आपका सिंपल वेरिएबल हो गया। मैं क्या करता हूं, इसके एड्रेस को पॉइंटर में स्टोर करता हूं। मैं क्या करता हूं, इसके एड्रेस को पॉइंटर में स्टोर करता हूं। तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिखूंगा एंड स्टार पी बराबर क्या लिखूंगा, एंड परसेंट ए। एंड परसेंट ए क्यों लगाया, क्योंकि ये क्या बताता है, एड्रेस को बताता है। तो ये आपका एड्रेस इसमें क्या हो जाएगा, आपका स्टोर हो गया। मतलब मैंने क्या किया, ए के एड्रेस को मैंने स्टार पी नाम के वेरिएबल में, सॉरी पॉइंटर वेरिएबल में मैंने स्टोर कर दिया। अब ये आपका स्टार पी क्या है, आपका एक पॉइंटर है। ये भी क्या होगा अपना, जब स्टोर होगा, जैसे मान लीजिए मैं बताता हूं उसको, जैसे मान लीजिए आपका ये ए है, ये आपका ए वेरिएबल है, इसमें आपका कितना मान है, 5 है। मान लीजिए कि आपकी मेमोरी में कहां स्टोर हुआ, ये 100 नंबर मेमोरी लोकेशन पे आपका क्या हुआ, ये स्टोर हुआ है। अब ये आपका जो पॉइंटर वेरिएबल है, ये क्या करता है, ये इस वैल्यू के एड्रेस रखेगा, मतलब इसके एड्रेस को कहां रखेगा, ये यहां रखेगा, ठीक है। और खुद का स्टोर हुआ है, खुद मान लीजिए यह क्या है कि मेमोरी लोकेशन, जो मेमोरी लोकेशन उस पर 1000 नंबर पे क्या हुआ, ये स्टोर खुद हुआ है। तो मैं क्या करता हूं, अब इसके एड्रेस को किसी दूसरे पॉइंटर में रखना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहां लिखना पड़ेगा इंट स्टार स्टार, मतलब 2 बार स्टार लगाना पड़ेगा। कितनी बार लगाना पड़ेगा स्टार, 2 बार। जब किसी पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस दूसरे पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर करना होता है, तब आप 2 बार स्टार का प्रयोग करते हो। मैंने क्या लगा दिया, डबल स्टार, और मैंने वेरिएबल का नाम दे दिया, मान लीजिए टी। मैंने क्या दे दिया, टी। अब टी में क्या करना है, मुझे इसका एड्रेस लिखना है पी का, तो मैंने क्या लगा दिया, एंड परसेंट पी। बनी अब क्या होगा, जो आपका टी नाम का जो पॉइंटर बना है आपका, वो क्या करेगा, वो इसके एड्रेस को अपने अंदर स्टोर करेगा। या फिर क्या है, ये विशेष प्रकार का पॉइंटर है जो क्या करता है, दूसरे पॉइंटर का एड्रेस क्या करता है, स्टोर रखता है अपने पॉइंटर के अंदर। तो ये अब क्या होगा, देखो ये अब क्या होगा कि इसका एड्रेस कहां आ गया, आपका इसके अंदर आ गया, पी नाम के वेरिएबल के अंदर आ गया। तो ये आपका टॉपिक था कि आप किसी पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस दूसरे पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर करके रख सकते हैं। मैंने आज आपको ये भी बताया। तो आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो से संबंधित कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।